नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 58 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इसी महीने में। इस हाथ में एक्सीडेंट वाला डॉट भी है जीवन रेखा पर। बुध पर्वत पर भी फिश साइन है, शुक्र पर्वत पर भी फिश साइन है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। अब इनके हाथ का पूरा एनालिसिस करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में जनरली ऐसे धनुषाकार रेखा बने या सीधी रेखा हो, पर उसमें ये दो उंगलियां थोड़ी सी भी ऊपर की तरफ हो, तो ऐसे लोग जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। तो ऐसे लोगों को सलाह होती है कि चार लोगों से पूछ कर डिस्कशन करके आगे बढ़े, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आता। इस हाथ को देखें तो स्क्वेरिश भी है और रेक्टेंगल भी है, तो सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट रहते हैं ऐसे लोग। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है, पर सेकंड फैलेंज बहुत बड़ा है, तो ऐसे लोग लॉजिक के साथ बात करते हैं। हर बातों में इनके लॉजिक होता है। और हाथ के मुकाबले में मध्यम टाइप का अंगूठा है, तो कभी कभी स्ट्रांग एटीट्यूड लेते होंगे और कभी कभी नॉर्मल। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और इस तरह के पोर हो तो ऐसे लोगों को पॉलिटिकल इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। मैं ये नहीं कहता कि ये लोग पॉलिटिक्स में पार्ट लेते, पर इलेक्शन के समय ये जिस पार्टी को फॉलो करते उसको जिता देते, चाहे वो कैंडिडेट या उसकी पार्टी तीसरे नंबर पे आए, पर उस समय चरम पर रहता है इनका डिस्कशन। और कोई ना कोई पार्टी के अच्छे फॉलोअर रहते ये लोग। ये उंगली थोड़ी सी बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना रहती है। सूर्य की उंगली बहुत बड़ी है, ये व्यक्ति को बहुत हिम्मत देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते ये लोग। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइन है। ये व्यक्ति को बिजनेस एबिलिटी देती है, बिजनेस की समझ देती है। और प्लस यहाँ पे फिश साइन भी है। मैं सन माउंट की मछली दिखाने जाऊँगा तब आपको दिखाऊंगा। और थोड़ा सा बुध पर्वत यहाँ से हल्का सा दबा हुआ है, तो मन की बातें करने में हिचकते हैं ऐसे लोग। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। सूर्य पर्वत पर और बुध पर्वत में ऐसे बाकी यहाँ पर अगर उबार हो तो नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। ये क्रॉस बन रहा है। ये जब क्रॉस बनता है हाथ पर तो 3 माइनस पॉइंट में से कोई एक हो सकता है। या तो पिता का साया छोटी उम्र में जाना, पिता से दूर रहना, या पिता से मतभेद। और चौथी वस्तु होती है कि ऐसे लोगों के टांग खींचने वाले लोग रेडी रहते हैं और आत्मसम्मान के लिए हमेशा लड़ना पड़ता है इनको। ये भी चाहेंगे तो मैं इसका भी उपाय दे दूंगा। अब इनकी साइनें देखते हैं। ये देखिए बुध पर्वत यहाँ से दबा हुआ है। ये देखिए कितनी सुंदर, यहाँ पे आपको मूंछ भी दिखेगी इस साइन में। यहाँ पर मूंछ भी है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। जब बुध पर्वत पर ये साइन होती है, मछली की साइन, तो ये पैसा नहीं देती, ये इनडायरेक्ट पैसा देती है। यानी आप में बिजनेस का सेंस ट्रिमेंडस होता है। यानी कोई व्यक्ति सोचे कि मैं कोई प्रोजेक्ट लेकर जा रहा हूँ इनके पास, उसे 2 घंटा लगेगा समझने में, ये 2 से 5 मिनट में वो पूरे 2 घंटे का जो प्रोजेक्ट होगा वो समझ लेंगे, उसका निचोड़ निकाल लेंगे। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है जब यहाँ पर
मछली की साइन होती है। बिजनेस सेंस ट्रिमेंडस मिलता है। एक यहाँ पर साइन है और एक छोटी साइन इस जगह पर भी है। एक सन लाइन पर साइन है और एक और साइन यहाँ पर है। तो काफ़ी अच्छी साइन है, क्योंकि सन लाइन पर इतनी साइन भी काफ़ी इफेक्टिव होती है। और एक बीच में भी है। यहाँ पर विद्या रेखा बनी हुई है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं। और जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य पर्वत से निकलकर जुपिटर की ओर जाती रेखा हो, तो ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। यानी इनकी जो कैपेसिटी होती है उससे भी ज़्यादा बड़े लोग संपर्क में आते हैं। जुपिटर माउंट शिफ्ट हो रहा है शनि पर्वत की तरफ। ये पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं देता है। अगर बचपन में सर पर लगा हो तो सांसारिक यानी पति पत्नी में प्रॉब्लम नहीं आता। अगर ना लगा हो तो दोनों प्रॉब्लम आते हैं और परिवार में हद से ज़्यादा खर्चा होता है ऐसे लोगों का। ये चाहेंगे तो मैं इसका भी उपाय दे दूंगा। और यहाँ पर देखिए गुरु वलय बना हुआ है। ये हो तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है धार्मिकता बढ़ती जाती है व्यक्ति के जीवन में। और रिटायरमेंट के बाद अगर पैसे वाला हो तो कोई ना कोई मंदिर का ट्रस्टी बनता है, और पैसे वाला ना हो तो कार्यकर्ता बनता है, यानी मंदिर की सेवा करता है मंदिर के अंदर। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो धार्मिकता बढ़ती जाती है। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम से अच्छी रहेगी। यहाँ पर स्टार है, देखिए आप इस जगह पर। किसी को इंटरेस्ट हो देखने में तो आराम से देखिए स्क्रीनशॉट लेकर। और इंडिविजुअल स्टार है, ये व्यक्ति को एकर्स में ज़मीन दिलाता है, एकर्स में। अब मुझे पता नहीं है इनके पास एकर्स में ज़मीन है कि नहीं, मैं ये वीडियो मिलने के बाद इनसे डिस्कस करूँगा। स्टार 100% है, और 100% है तो एकर्स में ज़मीनें भी इनके पास 100% होगी। बाहरी मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील कर रहा है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। माइंड लाइन पर ऐसा फोर्क हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शार्प होता है, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट होता है, लिखा पढ़ी में भी एक्सपर्ट होता है, मेल का जवाब देने में, यानी इन शॉर्ट कम्युनिकेशन में काफ़ी एक्सपर्ट होता है। और इनका कम्युनिकेशन मैं देख चुका हूँ और ये फीलिंग तो मैं कर चुका हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब व्हाट्सएप पर हमसे कम्युनिकेशन करता है तो पता चल जाता है। तो ये काफ़ी एक्टिव है कम्युनिकेशन में।
यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है ये कभी न कभी विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाएगा। अब है या नहीं मुझे पता नहीं, पर ये ट्रायंगल कभी न कभी इनके जीवन में विदेश से धन प्राप्ति के योग होंगे। और एक क्रॉस भी है, ये व्यक्ति को भयभीत रखता है हमेशा, और साल में 4-5 बार या 6 बार जैसे खाई में गिर गए इस तरह का फीलिंग आता है। ये चाहेंगे तो मैं इसका भी उपाय दे दूंगा। और जीवन के प्रति हमेशा डर लगा रहता है, आज अच्छा है कल क्या होगा, इसका भय सताता है। और चंद्र पर्वत व्यवस्थित है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पानी अच्छा लगना, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती, निर्णय शक्ति अच्छी होती, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। और मनी ट्रायंगल भी इनके हाथ में है, थोड़ा सा ब्रेक होके चल रहा है, पर मनी ट्रायंगल है और काफ़ी बड़ा है। ये मनी मैनेजमेंट इनका पावरफुल होता है ऐसे लोगों का। अब शुक्र पर्वत पर व्यवस्थित है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा चाहिए वैसा शुक्र पर्वत है, पर इस पर जो खासियत है उस पर ले चलता हूँ। ये देखिए, जो भी व्यक्ति पामिस्ट्री में शौक रखता है इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख दीजिए। इतनी सुंदर फिश साइन, यहाँ पर फिश साइन का मतलब है लग्जरी जीवन, और साथ में दूसरा लग्जरी का साइन एक और है, शुक्र पर्वत पर भी स्टार। जब फिश साइन व्यक्ति के जीवन में शुक्र पर्वत पर होती है तो राजा की तरह जीवन होता है, राजा की तरह। अच्छा घर, अच्छी गाड़ियाँ, 5 स्टार होटलों में रहना, कहीं पर जाना हो तो प्लेनों में घूमना, ये सारी सुविधाएं व्यक्ति को इस मछली साइन से मिलती है। एक तरह का आप समझ लो राजा की तरह जीवन होता है। और महंगी महंगी गाड़ियाँ लोगों के जीवन में देखी है, इस तरह की साइन हो तो। अब हृदय रेखा पर चले। हृदय रेखा शनि पर्वत से निकलती है, तो ये व्यक्ति को पैसे की तरफ झुकाव ज़्यादा मिलता है। ये धन रेखा को काटने वाली रेखा है। ये वाली काटने वाली है, और ये थोड़ा सा गुस्सा दिलाती है। और ये हृदय रेखा, यानी एक सर्टन एज के बाद इनका माइंड चेंज हो गया होगा, पैसे की तरफ झुकाव बढ़ गया होगा, और वो एज होगी 31-32 के आसपास। थर्ड चीज कामुक भावना रहती है। ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं हृदय रेखा से। और यहाँ पर जब ये टाइप की लाइनें होती है तो माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में होती है। और ये फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब माइंड लाइन और जीवन रेखा में जब इतना अंतर हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता। परिवार को ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते, काम हो गया वहाँ से निकल जाएंगे, जताएंगे भी नहीं। ये इनकी खासियत होती है, पर जिद्दी भरपूर होते हैं। और माइंड लाइन उत्तम तरीके से चल रही है और जुपिटर से निकल रही है तो काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं। और ये फोर्क, ये कम्युनिकेशन में व्यक्ति को एक्सपर्ट बनाता है। अब इनके जीवन रेखा पर
एक डॉट भी है, उसको भी मैं अच्छी तरह से दिखाऊंगा। वहाँ पर या तो शस्त्रक्रिया होती है यानी ऑपरेशन होता है या एक्सीडेंट होता है, पर इनका जिस तरह का डॉट लग रहा है इनका 100% एक्सीडेंट हुआ होगा। और उसके अवशेष भी देखो यहाँ पर नज़र भी आ रहे कुछ ना कुछ। एज 32 में इनको राहु रेखा ने काटा और नियर एंड डियरर की डेथ की लाइनें भी थी साथ साथ में, पास पास में ही 2 लाइनें, तो पास पास में उस पीरियड के आसपास 2 जनों का निधन भी हुआ होगा इनके जीवन में। उसके बाद देखो ये डॉट दिख रहा है, ये 35-36 की एज में 2 राहु रेखाओं ने काटा है। और इस डॉट को, ये लगभग 36 के आसपास का डॉट है, ये देखिए इस तरह का डॉट हो तो व्यक्ति आज ये 36 और आज ये है 58 के, इतने साल होने के बावजूद भी डॉट के अवशेष है। ताज़ा ताज़ा होता तो एकदम स्ट्रांगली दिखता था। तो इस तरह का डॉट हो तो व्यक्ति के जीवन में या तो ऑपरेशन या शस्त्रक्रिया होती है। और ये जो नियर एंड डियरर की मैं बात कर रहा था, ये यहाँ आसपास में ही लग रही है, डॉट के आसपास ही। थर्टी 36 के बाद 38.5 में इनको और राहु रेखा ने काटा। उसके बाद 41 में राहु रेखा ने काटा, फिर 43 में राहु रेखा ने काटा, 43.5, और 44 या 45 में इनके जीवन में बदलाव आया होगा। ये देखिए ये बदलाव आया होगा, घर बदला होगा, शहर बदला होगा, व्यवसाय बदला होगा, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। और इसके आसपास नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी। उसके बाद राहु रेखा आई 48 में, और इस पीरियड में एक ऑफशूट था पड़ा, तो कोई भारी फायदा भी हुआ होगा या कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी होगी। 48 के बाद 51 में राहु रेखा आई, और उसके पहले कोई ना कोई यात्रा भी गए होंगे। 51 के बाद 54 में राहु रेखा ने काटा, फिर 56.5 में राहु रेखा ने काटा, फिर 58 में राहु रेखा ने काट रहा है, फिर 60.5 में छोटी सी राहु रेखा काट रही है, 62 में राहु रेखा काट रही है, और उसके बाद 64.5 में बहुत बड़ा ऑफशूट है। तो ये कोई बड़ी प्रॉपर्टी दिलाएगा इनको, क्योंकि ट्रायंगल भी बन रहा है। और यहाँ पर कोई नियर एंड डियरर की डेथ होगी और एक राहु रेखा भी है। उसके बाद 68 में ऑफशूट है, और 69 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ है। फिर 72 में एक छोटी सी राहु रेखा है, और 75 में बहुत बड़ा ऑफशूट है, और 78 में ऑफशूट है। अब धन रेखा के कट को देखें तो एक कट 43 के आसपास लगा होगा, इनको जीवन में कोई नुकसान गया होगा, और उसके पहले 37-38 के आसपास भी नुकसान गया होगा, और एक नुकसान इनको इस लाइन ने डाला होगा 53 के आसपास, और ये 48 के आसपास कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ होगा इनके जीवन में। अब इनकी धन रेखा को समझने की कोशिश करते हैं। धन रेखा यहाँ तक इतनी उत्तम नहीं है, और ये कट लगने के बाद
ये कट लगने के बाद 53 के आसपास धन रेखा कमज़ोर होती गई और ये 57 तक में तो एकदम ही नरम पड़ गई। तो यहाँ से लगभग इनका ध्यान हट गया होगा इस बिजनेस से। 55 से तो एकदम ही कमज़ोर हो गई थी। फिर 57 के आसपास से एक नई लाइन चली और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी जीवन में अब एक तरह का देखें तो भाग्योदय है इनके जीवन में। और ये जो लाइन है, जो बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं, ये एक तरह का बाद में धन रेखा का भी काम कर रही है। ये लगभग 59 या 60 के आसपास ये भी ग्रोथ देगी। अब जुपिटर की ओर जा रही है तो कोई ना कोई शिक्षा क्षेत्र या इस तरह का कोई व्यवसाय होगा जिसमें ये ग्रोथ मिलेगा। पर यही रेखा इस धन रेखा को काट रही है, पर जिस जगह पर काट रही है वहाँ धन रेखा जरा भी डिस्टर्ब नहीं हो रही है। ये भी एक देखने वाली बात है, यानी नुकसान होगा पर वो लेवल का नहीं जिस तरह का कट है, क्योंकि धन रेखा को इंजरी नहीं लग रही है। पर उसके बाद ये जो एक साल का पीरियड है, ये 62 में कट कर रही है। उसके बाद का एक साल का जो पीरियड है, यहाँ पर धन रेखा सूजन भरी है। अब ये जो पीरियड है, ये एक साल का, ये इनको 62 से 63 का जो पीरियड होगा वो परेशान करने वाला रहेगा। यानी इस समय ऐसा कोई व्यक्ति इनको परेशान करेगा जिसको इन्होंने ऊपर लाया होगा। वो एक साल तक परेशान करेगा और उसके बाद और ग्रोथ इंक्रीज होगी इनके जीवन में, अब टू जिएंगे तब तक। और इस लाइन के 2-3 साल के बाद एक और लाइन डेवलप होगी, वो भी काफ़ी उत्तम ग्रोथ मिलने वाली है। तो एक साल का पीरियड मैं अगर खराब गिनूँ, एक तो 62 और 63 साल, ये 2 साल, 62 में तो इतनी तकलीफ नहीं आएगी, पर 63 में ज़्यादा तकलीफ का सामना ये करेंगे 63 के आसपास। और 63 में ऐसा व्यक्ति इनको परेशान करेगा जिसको बहुत अच्छी तरह से इन्होंने ऊपर लाया होगा और वो इनके सामने सांप की तरह आएगा, हर्ट कर दे। तो ये कंडीशन उस पीरियड में रहेगी। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।